हेलो बच्चों, तो आप प्रश्न को देखते हैं। बिंदु जिसका निर्देशांक 5, 12 के मूल बिंदु से दूरी हमें ज्ञात करना है। तो दिए गए प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें तो बच्चों देखो यहाँ पर दो बिंदुओं ए तथा बी जिसके निर्देशांक x1, y1 तथा x2, y2 है के बीच की हम इस प्रकार ज्ञात करेंगे। तो बच्चों देखो यहाँ पर ए बी बराबर क्या हो जाएगा, तो वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो दिए गए प्रश्न को बच्चों इस मुख्य अवधारणा की सहायता से हम हल करते हैं। बच्चों देखो यहाँ पर प्रश्न में हमें बिंदु का निर्देशांक क्या दिया गया है, तो बिंदु ए का निर्देशांक हमें दे रखा है 5, 12 और बिंदु बी का निर्देशांक क्या है, मूल बिंदु। तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है बच्चों, तो देखो यहाँ पर x का निर्देशांक भी शून्य हो जाता है और y का निर्देशांक भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम b का निर्देशांक की बात करें तो 0, 0 हो जाएगी। अब बच्चों देखो यहाँ पर हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो दूरी सूत्र से हम ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे तो ए बी बराबर क्या होगा, तो ए बी बराबर यहाँ पर हो जाएगा वर्गमूल x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ से हम मान रखेंगे। तो बच्चों देखो x2 क्या है, तो x2 का मान यहाँ पर क्या है बच्चों, तो देखो 0। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 माइनस x1 का मान क्या है, तो 5। तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है, तो 0 माइनस y1 का मान क्या है, तो 12 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ पर इसे हम सरल करते हैं तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो बच्चों देखो यहाँ से -5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर -12 का होल स्क्वायर। अब बच्चों देखो यहाँ से -5 का होल स्क्वायर हमें प्राप्त क्या होगा, तो यहाँ पर बच्चों देखो प्लस का 25 प्लस यहाँ पर बच्चों देखो -12 का स्क्वायर हमें प्राप्त हो जाएगा प्लस का 144। अब बच्चों इसे हम सरल कर लेते हैं तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा, तो 4 + 5 हमें 9 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर 4 + 2 6 और 1 तो 169 को हम वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा क्या, 13। तो बच्चों देखो यहाँ से हमें +-13 प्राप्त होगा। परंतु बच्चों देखो ए बी दूरी है और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, तो यहाँ से बच्चों हम ए बी बराबर -13 नहीं लेंगे। ठीक है, अब बच्चों देखो यहाँ पर हमने ए बी का मान क्या ज्ञात किया, तो 13 इकाई। तो यही हो जाएगा बच्चों हमारा दिए गए प्रश्न का उत्तर। तो दिए गए प्रश्न को इस प्रकार हम मुख्य अवधारणा की सहायता से हल करते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।